आज का पॉडकास्ट मेरे लिए बहुत स्पेशल है। वो क्यों आपको पता चलेगा, क्योंकि आज के जो गेस्ट है वो एक सीजन्ड मार्केटियर ही नहीं तो मेरे मम्मी भी है। इसीलिए पॉडकास्ट आज का मेरे लिए बहुत स्पेशल है। आपको कैसा फील हो रहा है आज आपके बेटे के साथ पॉडकास्ट करने में? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जनरली घर में इतनी बात नहीं होती है, लेकिन आज हम बहुत अच्छे से बात कर सकते हैं। इसलिए मुझे बहुत खुशी है आपके साथ पॉडकास्ट करते हुए। अमन, थैंक यू। और आज मैं भी बहुत खुश हूँ क्योंकि मुझे बहुत रिस्पेक्ट मिलने वाली है जो शायद अदरवाइज नहीं मिलती थी इतनी। और दूसरी बात ये कि कभी हम लोगों ने भले ही मतलब हमने आपको बचपन से देखा है, आपकी पूरी प्रोफेशनल लाइफ देखी, चैलेंजेस देखे, सक्सेस देखे, बट कभी बैठ के आपसे बात नहीं करी कि मार्केटिंग एज अ सब्जेक्ट या इस टॉपिक पे कभी हम लोग ने बात नहीं करी। तो आज हम मतलब मैं और ऑडियंस ये आपसे सीखना चाहेंगे कि आपका जो एक्सपीरियंस है इतना बड़ा मार्केटिंग का, इसमें आपने क्या सीखा और आप हमें क्या आपकी उसमें ट्रिक्स, टिप्स या स्ट्रेटजीज, मार्केटिंग स्ट्रेटजीज जो हम यूज़ कर सकते हैं मार्केटिंग के स्टूडेंट्स या बिजनेस ओनर्स, वो आज हम आपसे बात करना चाहेंगे उस बारे में। तो सबसे पहले आप स्टार्ट करें उसके पहले, क्योंकि मैंने इंट्रोडक्शन नहीं दिया है आपका, तो मैं चाहूँगा कि आप आपके बारे में थोड़ा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दें हमें कि आपकी जर्नी मार्केटिंग की कहाँ से शुरू हुई और कैसे शुरू हुई। ऐसे तो अमन, मैं प्रिंट मीडिया से थी। अभी भी मैं प्रिंट मीडिया में ही कर रही हूँ। 25 ईयर्स का एक्सपीरियंस है प्रिंट मीडिया का। और प्रिंट मीडिया करते करते डिजिटल अभी ऑप्शन नहीं है, वो ज़रूरी है, सबके लिए नीड है। और ये मुझे बहुत जल्दी समझ में आ गया, ऐसा बोल सकते हैं। इसलिए मैंने अपना रुख डिजिटल की तरफ चेंज किया और मैं एमबीए मार्केटिंग रही हूँ। काफ़ी सारी डिग्रियां मैंने ली है, लेकिन अभी रिसेंटली मैंने आईआईटी रुड़की से मेरा एग्जीक्यूटिव पोस्ट ग्रेजुएशन सर्टिफिकेशन कंप्लीट किया। और डिजिटल के बारे में जो मुझे जानना था वो मैंने वहाँ सब सीखा। उसके बाद में अप्लाई भी किया। अरिका डिजिटल मीडिया की मैं सीईओ भी हूँ और काफ़ी सारे क्लाइंट भी मैंने किए हैं। तो आप ये बोल सकते हो कि प्रिंट और डिजिटल दोनों का बैलेंस या दोनों को साथ में लेके मैं चल रही हूँ। तो आज उसमें आप जो भी जानना चाहो दोनों के बारे में, तो मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से वो बता सकती अभी हमें, क्योंकि आपका जो एक्सपीरियंस रहा है प्रिंट का, मतलब एक मैंने बुक पढ़ी थी, मैं आपको उसके बारे में बताना चाहूँगा। बुक का नाम है बायोलॉजी, BUY बाय और ओलॉजी, अच्छा, मतलब खरीदने का साइंस। हूँ। बिल्कुल। उस बुक में लिखा था। उसमें एक ऐसी चीज मतलब उसमें बहुत सारे रीजंस दिए थे, साइंटिफिक रीजन दिए हैं कि क्यों लोग खरीदते हैं चीजें। क्यों? तो वन ऑफ द रीजन मैं आपको बताता हूँ उसमें, जैसे कि आप कोई आइसक्रीम पार्लर में जाते हैं, तो आइसक्रीम पार्लर में जाते से हमें एक बहुत ही स्वीट एरोमा आता है, जो हमें स्मेल आती है, एरोमा बोलेंगे उसको। उससे हमें इच्छा होती है वो आइसक्रीम खरीदने की। वो एक्चुअल आइसक्रीम की एरोमा नहीं है। या फॉर दैट मैटर हम मैकडोनल्ड्स में या बर्गर किंग में जाते हैं तो वहाँ पे हमें वो फ्राइज फ्राई करने की एक एरोमा होता है, वो आता है। तो एक्चुअल नहीं होता है, वो एक वेंट्स के थ्रू दिया हुआ होता है ताकि हम हमारे अंदर वो इच्छा जागरूक हो और हम बाय करें। तो मार्केटियर्स ऐसी बहुत सारी टिप्स और सीक्रेट स्ट्रेटजीज बोलेंगे जो यूज करते हैं लोगों को फोर्स करते हैं बाय करने के लिए। तो वैसे ही आपका ये जो एक्सपीरियंस था 25 इयर्स का प्रिंट मीडिया में, जहाँ पे आप एड्स सेल करते थे, तो ऐसा कोई आपका एक्सपीरियंस रहा है जो अभी भी आप यूज करते हो? ये सी टिप्स या स्ट्रेटेजी क्लाइंट्स के पास जब जाते हो तो ऐसी बात करते हो, ऐसी कुछ जो कि हमारे स्टूडेंट्स, कोई मार्केटिंग स्टूडेंट्स है वो सीख सकते हैं? सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगी कि अभी मेरी एक बुक आ रही है जिसमें मैंने अपना 25 साल का पूरा निचोड़ दिया है कि मार्केटिंग कैसे करना चाहिए। एक्चुअली मार्केटिंग के नाम से ही आज की जनरेशन थोड़ा डर थी, क्योंकि टारगेट वर्क होता है उसमें। उतना टारगेट आपको कंप्लीट करके देना है, काम करने, प्रोजेक्ट होते, हाई प्रेशर होता है। मार्केटिंग के जो टूल, ट्रिक्स या प्रूवन टेक्निक्स आप उसको बोल सकते हो, कि कुछ प्रूवन टेक्निक्स मैंने उसमें दिए, कुछ आज आपके साथ भी शेयर करूँगी। मार्केटिंग का सब में बड़ा टूल मैं सोचती हूँ कि वो है पीआर। आपका पीआर कैसा है? तो मार्केटिंग में जनरली ये होता है कि फर्स्ट टाइम जब आप क्लाइंट के पास जा रहे हो, वो आपके लिए नया है, आप उनके लिए नए हो, तो आपको बॉन्डिंग बढ़ाना पड़ेगा। अब बॉन्डिंग आप कैसे बढ़ाओगे? तो आपको ये पहले जान लेना चाहिए कि उनका बर्थडे कब है,
उनके एनिवर्सरी कब है, उनका फाउंडेशन डे कब है, उनके ऑर्गेनाइजेशन का आपको ये पता है, आप तब जाके उनको मिल रहे हो, तो वो बॉन्डिंग आपका वहाँ से बढ़ेगा। और मेरा ये था कि मुझे बात करना बहुत पसंद है और मैं बोलती हूँ, तो मैं क्लाइंट के पास कभी बिजनेस लेने के लिए मैं नहीं जाती थी, तो मैं फ़ोन करती थी कि मुझे बस आना है कॉफ़ी पीने के लिए। वो भी खुश होते थे, कॉफ़ी पीती थी, यहाँ वहाँ की बातें करती थी और मैं निकल जाती थी। मैं कभी बिजनेस मांगने में नहीं गई। ओके। हाँ, लेकिन जब बिजनेस मुझे चाहिए है तो मुझे बिजनेस मिल जाता था, क्योंकि वो बॉन्ड मेरा वहाँ हो गया था। उनको पता है कि मैडम जो भी कुछ हमें देगी तो वो हमारा उसमें बेनिफिट होगा। हाँ, मैंने हमेशा विन विन सिचुएशन में काम किया। मैंने ये भी देखा है कि मेरा क्लाइंट मुझ पे ट्रस्ट करके दे रहा है, तो मेरे क्लाइंट को रिटर्न्स मिलनी चाहिए। वो रिटर्न्स मिलने के लिए मुझे जो भी मशक्कत करनी पड़ती थी वो मैं सारी करती थी। और इस तरीके से मैंने आज तक मेरा मार्केटिंग सक्सेसफुली किया, कभी भी मेरे टारगेट्स फेल नहीं हुए। ये वन रीज़न मैं आपको बता रही हूँ। काफ़ी सारे रीज़न है और काफ़ी सारी ट्रिक्स है और काफ़ी सारी टेक्निक्स और है। आप बुक्स पढ़ोगे तो शायद उसमें भी आपको मिल जाएगी, लेकिन ये फर्स्ट है कि आपको पीआर बहुत अच्छा करना है। मतलब कि क्लाइंट के साथ में बॉन्ड बनाना है, रादर देन आपको सेल करने नहीं जाना है। हाँ। आपको उनके साथ एक रिलेशनशिप बिल्ड करनी है, जिसकी वजह से आपको आगे जाके आपको बिजनेस मिलेगा, ये आप Business। बोलना चाह रहे हो। हाँ। सिर्फ प्योरली आप एकदम ट्रांजैक्शनल मत रहो कि हम इसके लिए आए हैं और ये काम हमें करना है, ये आप बोलना चाह रहे हो। बिल्कुल सही है। सही बात। हाँ, ऐसा ही। आज अभी आप डिजिटल मार्केटिंग, आपने जिक्र किया कि आप डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स किया आईआईटी रुड़की से, तो इतने साल प्रिंट मीडिया में बिताने के बाद में क्या रीज़न था कि आप डिजिटल की तरफ शिफ्ट हुए? क्या प्रिंट आपको अच्छा नहीं लग रहा था कि कुछ और रीज़न था? व्हाट वाज द रीज़न? जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि डिजिटल ये समय की नीड है, वो ऑप्शन नहीं है। आज जो भी लोग अभी डिजिटल जिनका प्रेजेंस नहीं है तो उनको कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर वो वहां नहीं है तो उनका कॉम्पिटिटर है, वो वहां से अपना अर्निंग कर रहा है। और अगर आप वहां नहीं हो तो आप पीछे होने वाले हो, तो आपको वहां जाना ही चाहिए। और ये जिसको जितना जल्दी समझ में आया उतने जल्दी वो डिजिटल की तरफ मुड़ गया। ठीक है। जब मैं प्रिंट में काम कर रही थी तो प्रिंट में आपको ट्रस्ट है, लेकिन प्रिंट में आपको रीच नहीं है। आपका सर्कुलेशन जहाँ है वो, अगर कस्टमर को उस प्रोडक्ट की नीड है या नहीं वो पता नहीं, लेकिन उस तक आपका ऐड जा रहा है। डिजिटल में वैसा नहीं है। आप चूज कर सकते हो, आपको स्पीड मिलेगा, आपको रीच मिलेगा, आप ऑडियंस सिलेक्ट कर सकते हो। तो इसमें बहुत ज़्यादा, मतलब आप ये बोल सकते हो कि राइट टाइम, राइट पीपल और आपका मूव कैसा है, ये अगर आप इसमें अच्छे से करते हो तो रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। इसमें आपको एक्सपेंसेस भी बहुत ज़्यादा नहीं है। प्रिंट को देखते आपको डिजिटल में पैसा भी कम लगता है, तो छोटे से छोटा बिजनेसमैन भी इसमें स्पेंड करके अपनी ग्रोथ ले सकता है। तो आपने जैसे बोला कि ये तो बेनिफिट्स हो गए कि डिजिटल मार्केटिंग के क्या बेनिफिट्स है, पर आपका क्या मोटिवेशन था जो आपको यहाँ पे लेके आया कि मैं अभी प्रिंट से डिजिटल में आना चाहती हूँ? हाँ, जब मैं प्रिंट में काम कर रही थी तो कुछ एक ऐसे प्रोजेक्ट्स मेरे पास थे कि जिसको मैं बहुत लोगों तक प्रिंट से नहीं पहुंचा पा रही थी। और जैसे मैंने आपको बताया कि मैं कमिटमेंट बहुत फॉलो करती हूँ, कि क्लाइंट ने मुझे विश्वास करके ऐड दिया था, तो मुझे ऐसे लग रहा था कि नहीं, क्लाइंट को तो अच्छा फीडबैक आना चाहिए, रिस्पॉन्स मिलना चाहिए। तो मैंने डिजिटली बस ऐसे ही, जैसे फेसबुक पे मैंने डाल दिया, व्हाट्सअप मैंने ग्रुप बनाया, उस पर डाल दिया, तो मुझे बहुत अच्छे उस पर फीडबैक्स आने लगे। क्लाइंट भी खुश था, क्लाइंट को ये पता नहीं था वो कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है, हाँ। लेकिन क्लाइंट खुश था। ओके। मेरा भी मोटो हो रहा था। फिर धीरे धीरे मुझे समझ में आया कि ये बहुत ज़रूरी है, और वो एक चीज़ ने मुझे डिजिटल की तरफ मोड़ा। जब मैंने डिजिटल धीरे धीरे ऐसे सीखा, लेकिन ये भी समझ में आया कि सिर्फ ये 2-3 चीज़ें ही डिजिटल नहीं है। ये 2-3 मतलब? ये 2-3 मतलब जैसे फेसबुक पे मैंने चला दिया वो पोस्ट, Okay। या व्हाट्सएप पे कर दिया। मतलब सोशल मीडिया पे कंटेंट पोस्ट करना ही नहीं होगा, तो हमें और कुछ? हाँ, ये नहीं है, क्योंकि Okay। अगर मुझे इसमें काम करना है तो मुझे सीखना चाहिए हाँ। कि उसमें भी कुछ प्रोसीजर होगी, वो क्या होगी, उसे कैसे करना चाहिए। इसीलिए फिर मैंने आईआईटी रुड़की में एडमिशन लेके और वो कोर्स कंप्लीट किया। तब मुझे समझ में आया कि आपको अच्छे रिजल्ट्स चाहिए, सही रिजल्ट्स चाहिए, तो आपको प्रोसीजर फॉलो करनी पड़ेगी। आपको फनेल लगाना पड़ेगा, आपको
देखना पड़ेगा कि उसकी नीड क्या है, और हर नीड अलग अलग है। आप हर किसी को एक क्रोनोलॉजी में नहीं ले सकते हैं। आपको देखना होगा कि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट क्या है, उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसका फनेल बनेगा, और उसके बाद उसका ऐड चलेगा, और उसके बाद उसको रिजल्ट आएंगे। हमने डिजिटल मार्केटिंग के बारे में थोड़ी बातचीत चालू कर दी है, पर उसके पहले एक सिंपल लैंग्वेज में कि डिजिटल मार्केटिंग मतलब क्या, एक लेमैन लैंग्वेज में कि डिजिटल मार्केटिंग मतलब क्या है, अगर किसी को समझाना है, एक 5 ईयर ओल्ड को समझाना है, तो कैसे क्या बोलेंगे? डिजिटल मार्केटिंग मतलब आपका ऑनलाइन प्रेजेंस। इतना इजी है कि आपका कस्टमर 1 क्लिक पर है। मैं इतना आपको बता सकती हूँ। आपको घूमने की जरूरत नहीं है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बस 1 क्लिक पे है। तो जब आपका कस्टमर 1 क्लिक पे है और आपका प्रेजेंस ही वहां नहीं है, तो आपको वो करना पड़ेगा, और वो नीड है। इसी को मैं डिजिटल मार्केटिंग बता सकती ओके कि बट क्या आप इसको फर्दर थोड़ा इलेबोरेट करके समझा सकते हैं किसी एक इंसान के लिए? जैसे अभी आपने एक बात बोली, तो इससे शायद ऐसा लग सकता है कि सोशल मीडिया ही डिजिटल मार्केटिंग है। तो डिजिटल मार्केटिंग के क्या क्या हिस्से होते हैं, अगर आप उसके ऊपर बता सकते हो? हूँ। डिजिटल मार्केटिंग सिर्फ फेसबुक नहीं है, इसमें एसईओ है, एसईएम है, व्हाट्सएप है, वेब डेवलपमेंट है, उसके बाद में ईमेल मार्केटिंग है, वीडियो कंटेंट है, ये सब है। लेकिन मैंने जैसे आपको बताया कि हर क्लाइंट को हर चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं है। वो कोई एक्सपर्ट है जो डिसाइड करेगा कि आपका प्रोडक्ट क्या है, आपका टारगेट क्या है, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, उस हिसाब से ये सब उसके पार्ट है, ऐसा आप बोल सकते हो। और जब ये सब साथ में इकट्ठा आते तो उसको आप डिजिटल मार्केटिंग बोल सकते हो। बहुत बार क्लाइंट्स, जैसा भी मैंने बोला कि सोशल मीडिया पे से पोस्ट करना, तो बहुत बार क्लाइंट्स या बिजनेस ओनर्स हम बोल सकते हैं, जो उन्हें लगता है कि हम सिर्फ सोशल मीडिया अकाउंट्स क्रिएट कर लेंगे इंस्टाग्राम फेसबुक पे और उस पर कंटेंट पोस्ट करेंगे तो उससे हमारा बिजनेस ग्रो हो जाएगा। तो ये कितने हद तक सही है, या फिर उसके पीछे स्ट्रेटजीज भी होना ज़रूरी है? ये बहुत सही सवाल है। होता क्या है कि आजकल लोगों को ये लगता है कि मैंने एक पोस्ट डाल दी, कोई रील चला दी, तो मेरा डिजिटल मार्केटिंग हो गया। उसमें से अगर उसको रिस्पांस नहीं जनरेट हुआ तो वो सोचता है कि मेरा डिजिटल मार्केटिंग फेल हो गया है, भाई वो कुछ काम का है नहीं, हाँ, और इसमें से कुछ मुझे बेनिफिट नहीं हुआ। तो सिर्फ फेसबुक ऐड चलाना डिजिटल मार्केटिंग नहीं है। उसके लिए आपको किसी एक्सपर्ट के पास जाना होगा, या तो फिर मैं ये भी कहना चाहूंगी कि वो खुद सीखे उस चीज को। उस चीज को वो सीखेगा तो उसे पता चलेगा, उसके डेप्थ में जाएगा तो मुझे क्या करना चाहिए। और जब उसे वो पूरा क्रोनोलॉजी समझ में आएगी, उस तरीके से जब वो काम करेगा तो डेफिनेटली उसे फायदा होगा। अगर लेट्स हम एक एग्जांपल लेके समझते हैं, समझिए कि कोई कोचिंग क्लास है। अब वो कोचिंग क्लास का बिजनेस प्रॉब्लम ये है कि फेमस कोचिंग क्लास था, अब वो थोड़ा सैचुरेशन लेवल पे आ गया या तो डिक्लाइन हो रहा है, पर उन्हें चाहिए ग्रोथ। तो अब वो उन्होंने क्या करना चाहिए ताकि उनकी ग्रोथ हो? वो बेसिक्स क्या हो सकते हैं उस प्रॉब्लम के? अभी जैसे मैंने बोला कि ग्लोबली आप काम कर सकते हो, आप छोटे शहर में हो या बड़े सिटी में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे उसकी प्रॉब्लम है कि उसको ग्रोथ लेनी है, उसकी क्लासेस है, तो उसे ज़रूरी नहीं है कि वो हर एरिया में क्लास खोलता फिरे। वो अपना ऑनलाइन स्टडी वो दे सकता है। ऑनलाइन के लिए उसको ज़रूरी नहीं है कि उसको बहुत कुछ सेटअप लेने की ज़रूरत नहीं है। उसके पास एक मोबाइल है, डिजिटल बोर्ड है, नहीं है तो उसके पास में जो सादा मोबाइल बोर्ड के है, उसपे कैमरे से भी हम लोग मोबाइल के कैमरे से वो शूट कर सकता है। और आपको फ्री में, जैसे आप यूट्यूब से उन तक पहुंच सकते हो, लोगों तक, और सारी चीज़ें डिजिटल पे फ्री है। बस आपको यूज़ करते आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। फिर वो पता करने के लिए आपको उसको सीखना चाहिए, और नहीं सीखते हो, कोई एक्सपर्ट के पास आप जाके करते हो तो भी हो जाएगा। जैसे ही आप डिजिटल डालते हो चीज़ें, तो आपका क्लास नंबर 1 का था, इसका मतलब कि आपका कोचिंग बहुत अच्छा है। तो जब अगर छोटे गांव से, बड़े शहरों से किसी को वो सीखना है तो वो नेचुरली आपके पास आएगा, और वो वहां से आपका डिजिटली जब ऑनलाइन वो ले सकता है तो बिजनेस इनका भी ग्रो होगा।
और जो अदर उसके जो कस्टमर है जो बाहर बैठे हुए उसको भी बेनिफिट होगा। तो डिजिटल की ये ब्यूटी है कि आपको बहुत ज्यादा खर्च करने की जरूरत नहीं है। आप ऑनलाइन आओ, आपका बहुत सारा स्कोप आपका सामने होगा। अभी आप डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी भी चला रहे हो, तो हमें कोई एक ऐसा एग्जांपल दीजिए जिसका आपने एक स्क्रैच से बिजनेस को डिजिटल प्लेटफॉर्म पे लाया और ग्रो किया हो। मतलब हमें इससे ये समझना है कि अगर किसी को बिजनेस डिजिटली ग्रो करना है तो क्या करना चाहिए। इसका मैं ये इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे टियर 3 लेवल पे गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स होते हैं, उसको बोलते हैं महिला बचत गट करके। तो वो महिला बचत गट जो होती है, उनको अगर उनका बिजनेस ग्रो करना है तो कैसे करना चाहिए वो समझना है। तो एक जनरल एग्जांपल अगर आप दे सकते हो कि किसी को भी डिजिटली स्टार्ट करना है अपना बिजनेस की मार्केटिंग, तो वो क्या कैसे कैसे स्टार्ट कर सकता है। तो अभी एक रिसेंटली एक क्लाइंट हमारे पास ऑन बोर्ड हुए थे, जोशी संस्कृत क्लासेस उनका क्लासेस का नाम था। और वो मैडम उसका 25 इयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस था और उन्होंने जॉब रिज़ाइन किया था, उनका फिजिकल कुछ प्रॉब्लम था। और मैडम जब हमारे पास आए कि मुझे ये सब करना है, फिजिकल प्रॉब्लम भी है और करना भी है काम, तो हमने उनको सजेस्ट किया कि आपको डिजिटल ऑनलाइन कोचिंग आपके लिए सब में बेस्ट है, आप अपने घर से चला सकते हो। और उसके लिए हमने उनको पूरी स्ट्रेटेजी वर्कआउट करके दी। उसमें हमने जैसे बोला, वो क्लाइंट बहुत अच्छा था कि क्लाइंट को हमने जो बोला क्लाइंट ने वो किया, पेशेंस भी थे क्लाइंट के अंदर। और क्लाइंट का डिजिटली प्रेजेंस से लेके वेबसाइट से लेके तो उनका ऑनलाइन टीचिंग तक हमने काम किया। और जैसे जैसे हम छोटा छोटा स्टेप लेते गए और क्लाइंट को हम बताते गए, क्लाइंट का पॉडकास्ट किया, क्लाइंट का जब पॉडकास्ट गया तो हमने देखा कि उसका रीच कहाँ है। तो हमने देखा कि वो गोल्ड मेडलिस्ट और पीएचडी थी मैडम संस्कृत की। तो मैडम को बाहर से फॉरेन से भी बहुत ज़्यादा वहाँ से व्यूवर्स उनके थे और उनको मैसेज आया मैडम को कि हमारे बच्चों को हमको पढ़ाना है संस्कृत। और वो फॉरेन में रहते, और अगर कोई पीएचडी गोल्ड मेडलिस्ट टीचर पढ़ा रहा है तो वो क्यों नहीं पढ़ना चाहेंगे। जरूर। और वहाँ से जब हमको मैसेज आए तो हमको समझ में आ गया कि इस रिस्पांस तो जनरेट होना ही है। और मैडम के क्लासेस हमने डिजिटली स्टार्ट किए और मैडम छोटे छोटे कोर्सेस हमने पहले लॉन्च करवाए मैडम से कि कैसे मंत्र वो पढ़े और कोई पूजा है तो वो कैसे करे, जैसा महिषासुरमर्दिनी स्तोत्र है। क्योंकि मंत्र का ऐसा होता है कि आप गलत उच्चारण करेंगे तो उसका फल नहीं मिलेगा। तो मैडम से सीख के उन लोगों ने क्लासेस लगा के उसको सीखा। तो ये मैडम के लिए भी था कि मैडम कभी भी जाके उन लोगों को नहीं पढ़ा सकती थी, वो बच्चे कभी उनके स्टूडेंट नहीं बन सकते। सही बात। लेकिन ऑनलाइन ने उनको वो सब दिया, डिजिटल वो गई, प्रेजेंस उन्होंने किया। उसके बाद में जो स्टेप बाय स्टेप हमने काम किया तो आज वो बहुत अच्छा क्लास चला रही है मैडम। तो क्या हम इससे ये कंक्लूड कर सकते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग कोई बहुत ऐसी मतलब बहुत खर्चा करने वाली चीज़ नहीं है। तो एक छोटा बिजनेस पर्सन या एक एमएसएमई बोलो या लोकल किराना शॉप वाला भी बोलो फॉर दैट मैटर, डिजिटल मार्केटिंग का यूज़ करके अपना बिजनेस बढ़ा सकता है। क्या ये हम इसको बोल सकते हैं ऐसा? बिल्कुल। डिजिटल मार्केटिंग कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ओके। डिजिटल मार्केटिंग आप डिजिटली सीख सकते हो और काफ़ी सारे फ्री कोर्सेस है। अच्छा। आप ऑनलाइन जाके वहाँ से सीख लो, काफ़ी सारे वीडियोस है, आप उनको देख के सीख लो। ज़रूरी नहीं कि कोई क्लास ही लगाना, आपको पैसे ही खर्च करना है, ये भी ज़रूरी नहीं है। तो जो छोटे छोटे बिजनेस ओनर्स है उनको ग्रोथ लेनी है, कम पैसे में लेनी है, तो डिजिटल मार्केटिंग द बेस्ट सॉल्यूशन है उनके लिए। और वो घर बैठे वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों घर तक पहुंच सकते हैं। बस मैं इतना अपील करूंगी लोगों को कि आजकल ना अमन जो बच्चे हैं, जो लोग हैं, वो क्या करते हैं कि मुझे कुछ तो भी दूसरी तीसरी स्टेप उठाते हैं, जैसे रील बना दिया, ऐड चला दिया, तो वो उनको नहीं करना है। उससे उनको जो चाहिए वो रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि आपको सीखना है, आप डिजिटली ऑनलाइन सीख लीजिए, फ्री में है, लेकिन आप पहले समझिए उसको कि मुझे किस तरीके से करना है। अगर कोई प्रोडक्ट आप इनिशियल स्टेज पर हो और आप आके मुझे बोलो कि नहीं इसका सेल 3x हो जाना चाहिए कल, वो पॉसिबल नहीं। तो रैंडम एक्शंस ना लेते हुए कोई एक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, उसके थ्रू आपको काम करना है। बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि ये रैंडमली कुछ चीजें कर दी और अब वो बिजनेस, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म में नहीं चलेगा। शॉर्ट टर्म में शायद चल जाए, बाय चांस, पता नहीं, बट
लॉन्ग लॉन्ग टर्म टर्म के में लिए नहीं। नहीं सस्टेन नहीं कर पाएगा वो। हम तो यही बोलते, जो भी बिजनेस ओनर से हम बोलते कि आपकी एक्सपर्टी बिजनेस करना है, हमारी एक्सपर्टी आपका ब्रांडिंग मार्केटिंग है, तो वो हम पे छोड़िए, आप अपना बिजनेस कीजिए आराम से, और उसमें कुछ ज़्यादा बहुत ज़्यादा फीस नहीं लगती है। तो अगर हम 5,000 पे कर रहे हैं तो मैं बोलती हूँ 3x आपको उसमें से रिवेन्यू जनरेट होता है, तो आपका लॉस तो कुछ है ही नहीं ना। अब क्या आप इसको नंबर्स में डाल सकते हो? जैसे आप प्रिंट मीडिया से आ रहे हो तो आपको उनके नंबर्स पता है कि कितना एक क्लाइंट या बिजनेस ओनर एक एडवर्टाइजमेंट, प्रिंट मीडिया के एडवर्टाइजमेंट पे इतना खर्च करते हैं और उसको रिटर्न्स कितने मिलते हैं। अज्यूमिंग कि वो बिजनेस अच्छा है, तो सेम बिजनेस अगर ऑनलाइन आए तो उसके रिटर्न्स के ऊपर आपको कुछ बता सकते हो कि इतना खर्च करोगे तो इतना एक आपको रिटर्न आ सकता है इसके ऊपर, हम कि डिफरेंस बिटवीन प्रिंट एंड डिजिटल अगर हम कंपेयर करें तो? प्रिंट और डिजिटल अगर आप कंपेयर करो तो अ, बातें तो दोनों में सेम ही है। अच्छा। हाँ, आपको क्लाइंट तक पहुंचना है, लेकिन प्रिंट में ये है कि आप क्लाइंट नहीं चूज कर पाते हो, आपको रैंडम सभी के पास आपका ऐड जाने वाला है। डिजिटल में आपके पास में वो है कि आप एरिया चूज कर सकते हो, आप आपका क्लाइंट बेस चूज कर सकते हो, तो उसमें चांसेस है कि आपको बहुत जल्दी स्पीडी और बहुत अच्छा बेटर रिटर्न्स। रिस्पॉन्स अच्छा है। ओके। और हमें उसमें दिखता है, हमारा आरओआई बहुत अच्छा उसमें निकलता है, क्योंकि वहाँ पर हमारे हाथ में है कि हमें कहाँ तक जाना है। प्रिंट में वो चीज़ हम नहीं दे सकते। हाँ, लेकिन दोनों चीज़ें मिलाकर आप करते हो एक बुके बना के, तो वो भी चलता है। और रही बात कि कौन सा आपको अफोर्डेबल है, तो आज की डेट में डिजिटल मीडिया आपको अफोर्डेबल है। ओके। कम पैसे में आप ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकते हो। तो जो छोटे छोटे बिजनेसमैन है, तो मैं उनको बोलूँगी कि वो उसको यूज़ करें। अच्छा। अगर वो नहीं है, 30% ही जो छोटे टियर 2 टियर 3 सिटीज़ के जो बिजनेस एंटरप्रेन्योर है, वो 30% ही वहाँ तक पहुँचे हैं। तो ये नंबर्स बढ़ने चाहिए। अगर वो जल्दी नहीं पहुँचेंगे तो वो लेट हो जाएंगे, क्योंकि उनका कॉम्पिटिटर ऑलरेडी वहाँ है, वो पैसे बना रहा है। आज डिजिटल मार्केटिंग में स्पेसिफिकली टियर 2 टियर 3 सिटीज़ की मैं बात करना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे मतलब आपके एक्सपीरियंस क्या बोलता है कि कौन से बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ है जो लोग आज के टाइम में उनको टैप कर सकते हैं? मतलब कौन से बिजनेस टाइप से, जैसे फॉर एग्जांपल क्लाउड किचन हो सकता है क्या? ऐसे कोई कौन से बिजनेसेस है जो डिजिटली ग्रो हो सकते हैं, जिनको हमें, क्योंकि सबसे बड़ा चैलेंज जो टियर 3 सिटी में ये भी होता है कि एक जगह खरीदना, फिक्स्ड कॉस्ट, वो जो कैपिटल है वो बहुत ज़्यादा है, हाई, प्लस फिर उसके ऊपर के टैक्सेस जो है, रेंट, अगर रेंट पे भी लेंगे तो रेंट के टैक्सेस है, तो वो इन्वेस्टमेंट थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। तो डिजिटली ऐसे कौन से बिजनेस, अगर आप 2-3 एग्जांपल दे सकते हो जो कोई भी एक न्यू भी उसको स्टार्ट कर सकते हैं घर से? ड्रॉप शिपिंग बहुत अच्छा है। ओके। ड्रॉप शिपिंग कंसेप्ट ही बहुत अच्छा है कि थोड़ा उसको आप एक्सप्लेन करेंगे अभी? आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो, आप डिजिटली उसको, उस प्रोडक्ट को अगर वहाँ दिखा रहे हो, आपने होलसेल में वो चीज़ें आपके पास ऑलरेडी है, या फिर कोई नया बच्चा है जिसको बिजनेस करना है, उसने होलसेल में प्रोडक्ट लाया, उसका फोटोग्राफी किया, उसने डिजिटली उसको चलाया, और उसने टाइप कर लिया डिलीवरी के लिए, उसने वो चैनल से टाइप कर लिया और वो अपना प्रोडक्ट बेच सकता है। ये हो गया ड्रॉप शिपिंग। ये ड्रॉप शिपिंग हो गया। छोटा बिजनेस है और उसको बढ़ना है, तो वो डिजिटली अपना प्रेजेंस बढ़ा के, जिसमें कुछ खर्चा नहीं लगना है उसको, वो अपना रील डालना है, फेसबुक उसको करना है, व्हाट्सअप बिजनेस यूज़ करके वो अपना बिजनेस बढ़ा सकता है। तो ये ऐसे छोटे छोटे टूल्स है कि जिससे वो अपना बिजनेस बहुत अच्छे और कोई ऐसे बिजनेसेस, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि क्लाउड किचन, तो ये जैसे कि लोग घर से ऑनलाइन एक प्लेटफॉर्म पे आप लिस्ट हो जाओ और वहाँ से आपकी किचन के आइटम्स आप मतलब बेच सकते हो, फूड सर्विसेज बेच सकते हो वहाँ से। तो ऐसे कोई और बिजनेसेस है? और इसके ऊपर भी बताइए कि क्लाउड किचन एज अ बिजनेस टियर 3 सिटी में अभी चल सकता है क्या? क्या आपको लग रहा है कि क्या उसके अंदर कोई स्कोप है? 101% स्कोप है। लेडीज़ के लिए तो ब्यूटी, वेलनेस और फूड कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, और मुझे लगता है कि वो इजीली घर से कर सकती है, घर भी संभाल सकती है। जैसे क्लाउड किचन आपने लिया, तो मेरी एक फ्रेंड है जो इसमें काम कर रही है, उसने व्हाट्सएप पर उसके ग्रुप बनाए हैं, और वो एक दिन पहले कल का मेन्यू वो डाल देती है उसमें कि कल आपको क्या मिलने वाला है, और लोगों की ऑर्डर उसको रात तक आ जाती है
के कितना उसको देना है। पहले वो और उसकी सास मिलके ये काम करते थे, अब 3 लोग उसके पास और उसने लगाए हैं जो ये काम कर रहे हैं। तो बोलने का मतलब ये है कि लोगों को घर का फूड मिलता है, होटल का उनको खाना नहीं है जो बाहर ट्रैवल कर रहे हैं या किसी के घर में बीमार है या उनको हॉस्पिटल में कुछ लेके जाना है। तो इससे कई सारी प्रॉब्लम्स होती है कि उसको ऑर्डर्स बढ़ती गई, काफ़ी अच्छा सेल उसको मिलता गया और घर से कर रही है, घर संभाल रही है। तो क्लाउड किचन वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल है डिजिटल का। और कोई बिजनेस जो आपके दिमाग में आ रहा है कि ये हम अपॉर्चुनिटी आगे आप देख रहे हो कि इसमें लोग कर सकते हैं ऐसा? फ्रूट का बिजनेस है, वो भी काफ़ी अच्छा वायरल हो रहा है कि आप फ्रूट एक डिब्बे में देके, जैसे वर्किंग जो एम्प्लॉयज़ है हाँ, उनको हाँ। आप क्योंकि आजकल ऐसे हो गया है कि हेल्दी फूड खाना Yes. सबको अवेयरनेस बहुत हो गई है, लेकिन वो अवेलेबल नहीं है। तो आपको ये ढूंढना पड़ेगा कि आपके सिटी में कौन सी चीज़ चल सकती है। उसके लिए भी आप डिजिटली सर्वे कर सकते हो, आप गूगल पे सर्च कर सकते हो, देख सकते हो, सब आपको वहीं बैठ के मिल जाएगा। तो ऐसे कई सारे बिजनेस है। अभी जैसे एक शॉप था, जिनका शॉप अभी पहले के जैसे नहीं चल रहा है, वो कलेक्शन वाला उनका शॉप था। कलेक्शन मतलब जैसे साड़ी? साड़ियाँ, शूटिंग शर्टिंग ऐसा था, तो नहीं चल रहा था। तो भाई क्या करे, तो उनको यही बोला कि डिजिटली आपको जाना पड़ेगा, आपका प्रेजेंस होना चाहिए, आपके पास में क्या है नया। नया इन द सेंस में ये भी नहीं बोल रही हूँ कि कुछ तो भी अलग हटके आप लेके आए, बल्कि आपके सिटी का जो भी कुछ यूनिक चीज़ है उसको आप ग्लोबली रिकग्निशन दे सकते हो। जैसे कोल्हापुर है, वहाँ की चप्पल है, वो तो कहीं और नहीं बनेगी, वो वहीं बनेगी। जैसे जलगांव में यहाँ बनाना होता है, तो हाँ। बनाना से क्या क्या बन सकता है आपको नीश figure ढूंढना out करना पड़ेगा, आपको रिसर्च करनी पड़ेगी, आपको कुछ नया चीज़ इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा और वो मार्केट में आप जाइए। तो अभी तक हम लोग ने डिजिटल मार्केटिंग क्या है, आपने उसको डिफाइन करके बताया कि क्या क्या चीज़ें उसमें हैं, कैसे ग्रो कर सकते हैं, कितनी अपॉर्चुनिटीज़ है। और अगर किसी को नहीं इन्वेस्टमेंट करना, नहीं अभी कंसल्टेशन लेने के वो उस पोजीशन में स्टार्ट में, तो आपने एग्जांपल्स दिए कि कैसे कैसे किया जा सकता है। एक दूसरी प्रॉब्लम जो एग्जिस्ट करती हुई है कि जो एस्टेब्लिश्ड बिजनेस है, बड़े बड़े बिजनेस है, वो जनरली इसको ऐसा देखते हैं कि हम, क्योंकि ये चीज़ शायद पता नहीं क्या है उनके दिमाग में, पर ऐसा देखा जाता है कि वो बोलते हैं यार ये तो ऐसी ही चीज़ है, इसमें क्या है, मतलब उसको इतना वैल्यू नहीं कर रहे। वो सोचते हैं कि हम खुद से कर लेंगे। तो उसमें उनका क्या डिसएडवांटेज हो रहा है आपको लगता है? डिसएडवांटेज तो यही है कि पहले तो जैसे मैंने आपको बोला कि वो ऑप्शन नहीं है, आपको आना ही है, आज नहीं तो कल। जितना आप लेट करोगे उतना लेट आप होते जाओगे। दूसरी बात कि हमको ये देखना चाहिए कि कितने ही बड़े ब्रांड्स है जो सिर्फ डिजिटली काम कर रहे थे। अमेजोन हो गया आपका, फ्लिपकार्ट आपका हो गया, लेंसकार्ट हो गया, शुगर कॉस्मेटिक्स हो गया, मम्माज अर्थ हो गया। इन लोगों को अगर हम देखें तो ये डिजिटली ये लोग हैं और बहुत बड़ा इन्होंने बिजनेस अंपायर खड़ा किया है। तो ऐसा तो है नहीं कि उसमें स्कोप नहीं है, स्कोप है, जाना चाहिए। और बड़े बड़े जो बिजनेस हाउसेस है मेरे हिसाब से वो जा रहे, ओके। वो कर रहे। ज़रूरत है हमें जो छोटे या मिडल जो बिजनेस हाँ, हाउसेस है उनकी ग्रोथ ज़रूरी है, क्योंकि बड़े तो एक डिपार्टमेंट बना लेंगे, वहाँ पे एक्सपर्ट लोग वो रखेंगे और वो जो एक्सपर्टी के साथ वो काम करते हैं उनको डेफिनेटली उनको रिस्पॉन्स आ रहा है। बात होती है सिर्फ मिडल और स्मॉल बिजनेसमैन, तो उनके लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि वो कंसल्टेशन ले सकते हैं, अपने ही एरिया के कोई कंसल्टेंट ढूंढ के उनके पास जाके वो बात तो करे। हो सकता है उनके बजट में आ जाए और वो बजट फ्रेंडली उनको कुछ दे दे, तो इससे वो ग्रोथ ले सकते। डिजिटल मार्केटिंग अगर किसी को सीखना है, भी तो आपने सब चीज़ें बताई कि SEO, मतलब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, सर्च इंजन मार्केटिंग। वीडियो एडिटर बन सकते हो आज, काफ़ी सारे टूल्स हैं, अगर उसकी कोई एक्सपर्टी आप लेते हो तो वो काम आप कर सकते हो। और उसके बाद में जैसे वेब डेवलपमेंट में काफ़ी सारी चीज़ें। अगर आप टूल्स के नाम भी बता पाओ लोगों को तो वो शायद उस पर काम करें। हाँ, जैसे फ्री के टूल्स है, जैसे आपको कुछ ऐड बनाना है कुछ, तो जैसे हेजिंग है, उस पर आप काम कर सकते हो। और कैनवा है, गूगल एड्स पे आप कर सकते हो। ऐसे कई सारी चीज़ें जिस पे फिल्मोरा है,
उसको आप सीख सकते हो एडिटिंग के लिए, वो भी काफ़ी अच्छा है। कैपकट है, वीएन है, या आजकल तो मोबाइल पे ही जैसे वीडियो जर्नलिस्ट है उसने न्यूज़ बनाया, वही उसको कैनवा पर या जैसे इन शॉर्ट पे थोड़ा काम कर लिया और छोटा सा वीडियो बना के भेज दो, वो उसका न्यूज़ चला जाए। कंटेंट क्रिएशन को आप एज ए करियर देखते हुए कंटेंट क्रिएशन करियर ऑप्शन हो सकता है क्या? कंटेंट क्रिएशन आजकल आप बोलोगे कि नहीं मैं तो इससे गूगल से उठा लेता हूँ या फिर चैट जीपीटी कर लेता हूँ, तो वो कंटेंट रिजेक्ट हो जाए। इसलिए कंटेंट क्रिएटर को मैं फुल टाइम जॉब उसको मिल सकता है ऐसे देख सकते। मतलब मैं ये पूछना चाह रहा हूँ जो इन्फ्लुएंसर्स बन रहे हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनते उनकी मैं बात करूँ कि आप वो कंटेंट क्रिएशन जो कर रहे हैं, जैसे रील्स बना रहे हैं अपने अपने अकाउंट से, वो कुछ भी हो सकती है, उसको आप देख लो एज ए करियर है क्या? फुल टाइम का ऑप्शन अभी बोल सकते हो सब? फुल टाइम उसमें इनकम तो जनरेट कर ही रहेगी, और इन्फ्लुएंसर भी एक पार्ट ही है डिजिटल का, कि अगर मेरे पास में कोई क्लाइंट आया है, उसके रिक्वायरमेंट मुझे लगती है इन्फ्लुएंसर मुझे चाहिए, तो वो भी बहुत अच्छा काम कर जाता है। तो इन्फ्लुएंसर भी फुल टाइम हो सकता है, क्योंकि जैसे अभी आपने बताया वीडियो एडिटिंग, अगर आप उसको एक नंबर भी एसोसिएट कर पाओ, मिनिमम कितनी अर्निंग हो जाती होगी थी वीडियो एडिटर? वीडियो एडिटर अगर जॉब करता है तो उसको 25,000 तक उसको सैलरी जो में टीयर 2 टीयर 3 में तो मिल ही जाती है, मतलब मिनिमम इतनी तो मिल मिल जाएगी। ही जाती है। फ्रीलांसिंग वो कर सकता है, वो घर बैठ के जैसे अपवर्क है या दूसरे ऐसे कुछ इस पर उसको काम अवेलेबल है, वहाँ से कर सकता है, फ्रीलांस कर सकता है। वीडियो एडिटिंग एक बहुत अच्छा स्कोप हो सकता है, बहुत अच्छे से मार्केट बहुत अच्छा से बेस डेवलपमेंट भी आपके पूरा वेबसाइट डेवलपमेंट भी हो सकता वेबसाइट डेवलपमेंट ज़रूरी है, और अच्छे उसमें एसईओ करने वाले, उसको समझने वाले, डेटा एनालिसिस करने के लिए वो ज़रूरी पार्ट है, और उसमें भी बहुत अच्छा करियर कर सकता है। है। AI का इसमें क्या रोल है डिजिटल मार्केटिंग का? आपको क्या लगता है AI के आने से कितना डिफरेंस आया है? AI आपका काम इजी कर रहा है, उसको डरने वाली कोई बात नहीं कि AI आपको रिप्लेस नहीं कर रहा है, आपका काम इजी कर रहा है, जबकि आपको AI सीखना बहुत ज़रूरी है। आप AI सीखते हो, उसके साथ काम करते हो, तो आपका काम और बेहतर होते जाते हैं। लेकिन उसको वही बात आ गई कि आपको सीखना है पहले, बिना सीखे अगर आप आधा या कुछ ऐसे काम कर रहे हो तो उसके रिजल्ट्स नहीं आएंगे, फिर आप यही बोलोगे कि वो कोई काम कर नहीं। तो AI में भी आप अच्छा करियर कर सकते हो, और कर ही रहे, करना चाहिए। डेटा साइंस है, बहुत अच्छा करियर उसमें हो सकता है। उसमें अभी आप एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी चलाते हो, अभी अकेडमी भी लॉन्च कर रहे हो, तो अगर आप आपकी थोड़ी मार्केटिंग करना चाहते हो तो या आप क्या प्रोसेस लॉन्च कर रहे हो और कैसे लोग आपसे सीख सकते हैं? एक्चुअली यही मैंने देखा कि डिमांड और सप्लाई का रेशो थोड़ा गड़बड़ है, कि अच्छे एम्प्लॉय नहीं मिल पा रहे हैं, काफ़ी वैकेंसीज है, तो उनको अगर ट्रेन करना है किसी को, तो भाई उसको एक एक चीज़ सिखा के वो ट्रेन नहीं होगा। तो इसलिए अरिका डिजिटल एकेडमी में खोलने जा रही हूँ, जिसमें ऑनलाइन और ऑफलाइन कोर्सेज होंगे, जिसमें शॉर्ट टर्म कोर्सेज से लेके तो 6 मंथ का डिप्लोमा तक हम लोग दे रहे, और उसमें हम लोगों को ट्रेन करेंगे और उनको हम एम्प्लॉयमेंट भी देंगे, उनको जॉब भी हम देंगे। तो इस तरह का काम हम कर रहे हैं कि जिससे टीयर 2 टीयर 3 सिटीज़ के ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे स्किल सीखे, और स्किल सीखते अपना एजुकेशन करते करते उस स्किल के ज़रिए वो पैसे अर्निंग कर सकते। नाम जैसा आपको पता है कि हमारे चैनल का नाम है रिफ्रेम, तो जनरली क्वेश्चन में ऐसे ही सबको पूछता हूँ, तो आपके लिए आपके पॉइंट ऑफ व्यू से रिफ्रेम का मतलब क्या हो रहा है? आप रिफ्रेम बोलते तो आपके दिमाग में क्या? रिफ्रेम मतलब उस सोच को अलग नज़रिए से देखना। कोई एक सोच है, लेकिन उसका नज़रिया भी तो हो सकता है, काफ़ी नज़रिया हो सकता है। हम अलग नज़रिए से उसको देखें, और उस अलग नज़रिए से देखते हुए उस काम को करें। हर एक चैलेंज है, वो चैलेंज में से कुछ ना कुछ एक अपॉर्चुनिटी है, हमको वो ढूंढनी है, उसको रिफ्रेम करनी है। तो चैलेंज को हम चैलेंज ना मानते हुए
अपॉर्चुनिटी को ढूंढ के सक्सेस की तरफ जाए, इसको मैं रिफ्रेम और हर किसी ने रिफ्रेम करना चाहिए। मैंने इस एज में आके अपने आप को रिफ्रेम किया है। अपनी जॉब छोड़ के मैंने डिजिटल को अपनाया और डिजिटल के ज़रिए अपना आगे की जर्नी में कर रही हूँ, तो सभी लोग कर सकते हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मार्केटिंग के बारे में आपने हमें बहुत सी चीज़ें बताई और डेप्थ में हम जा सकते हैं। मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप और भी हमारे चैनल पे आए, हमें मार्केटिंग की आप मास्टर क्लासेस दें ताकि हम भी सीख सकें मार्केटिंग कैसे की जाती है आज के टाइम में, क्योंकि आप एक प्रिंट के बैकग्राउंड से आ रहे हैं, तो वो एक जो कॉम्बो है आपका ये प्रिंट और डिजिटल का मॉड्यूल करेगा। बाकी आपको कैसा लगा आज यहाँ पे आके हमसे बात करके? बहुत अच्छा लगा और ज़रूर मुझे अच्छा लगेगा कि आज के यूथ को मैं ये मेरा एक्सपीरियंस में से जो कुछ निचोड़े मैं दे पाऊँ, उनको मार्केटिंग की प्रूवन टेक्निक्स में सिखा पाऊँ। और निश्चित ही मैं आने वाले दिनों में एक सीरीज़ चलाऊँगी जिसमें मैं बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ में हम उनकी केस स्टडी डिस्कस करेंगे, और अगर लगता है उनके केस में कहाँ मेरी हेल्प होनी चाहिए एज अ डिजिटली, हम उनको ऑनलाइन ही आपसे बात करके सॉल्व करने की भी कोशिश करेंगे ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा उसमें सीख। थैंक यू।